महाकुंभ की दिव्यता और भव्यता की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। अब तक 50 करोड़ से अधिक लोग पवित्र संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। महाकुंभ के इसी पौराणिकता को प्रामाणिक तौर पर शब्दों में पिरोया गया है। नाथों के नाथ बाबा विश्वनाथ धाम के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्वभूषण मिश्रा ने महाकुंभ के संपूर्ण गाथा को कविताओं के जरिए अपने पुस्तक में लिखा है। दावा किया जा रहा है महाकुंभ की ऐतिहासिक और प्रामाणिकता पर आधारित यह पुस्तक, जिसका नाम सनातन कुंभ है, यह पहली पुस्तक है। लोकल 18 से बातचीत में विश्वभूषण मिश्रा ने बताया कि यह पुस्तक महाकुंभ के इतिहास के साथ उसकी पौराणिकता और आध्यात्मिकता पर भी आधारित है। जो कुंभ का पौराणिक आख्यान है, कुंभ का ऐतिहासिक आख्यान है, कुंभ से जुड़े हुए जितने भी रूपक हैं, जितनी नदियां हैं, जितने नगर हैं, उन सभी का एक समेकित कहीं पर दृष्टांत, कहीं भी उल्लेख, जो कि साहित्य जगत में मैंने भी बहुत प्रयास किया ढूंढने का, एक प्रमाणिक साहित्य नहीं प्राप्त हो सका एक साथ। तो इसको शोध करके सभी तथ्यों को एक साथ पर लाकर और एक कविता के रूप में प्रस्तुत करने का यह प्रयास है सनातन कुंभ। सनातन कुंभ पुस्तक में जो हमारा पूरा आख्यान चलता है, जो कि कुंभ से जुड़े हुए रूपक हैं, उसमें गंगा नदी आती हैं, यमुना आती हैं, सरस्वती आती हैं, गोदावरी नदी का उसमें वर्णन है, क्षिप्रा नदी का वर्णन है। जो नगर हैं उसमें हरिद्वार है, उज्जैन है, नासिक है, प्रयाग है, इनका वर्णन है। इसके अतिरिक्त जो ज्योतिषीय दशाएं विशिष्ट होती हैं उनका भी वर्णन इसमें प्रस्तुत किया गया है। और इसके अतिरिक्त जो पौराणिक आख्यान पहले के हैं, महादेव की जो कथा है इसमें, तो इन सभी का एक समेकित वर्जन लाते हुए, और जो ऐतिहासिक दृष्टि है कुंभ की, इतिहास में किस प्रकार इसका विकास हुआ, किस प्रकार मुगल कालीन अथवा जो दूसरी संस्कृतियों की दास्ता का समय रहा, उसमें क्या प्रभाव पड़ा कुंभ के आयोजन पर, और उसके बाद फिर कुंभ में जब ब्रिटिश सत्ता आई तो किस प्रकार पिलग्रिमेज टैक्स लगाए गए, कैसे विदेशी आक्रांताओं ने पूरी सनातन संस्कृति को, सनातन पर्वों को एवं सनातन जो पूरा हमारा समाज था उसको क्लांत करने का, उसको रोधने का प्रयास किया था। और जिस समय हमारी सत्ताएं पराजित हो गई थी, क्योंकि जो सनातन शौर्य था वह बर्बर आक्रांताओं के इस व्यवहार से लड़ने का उसको अभ्यास नहीं था, जिसमें आम जनता को भी, उसमें नारियों को भी, बच्चों को भी जहां हत किया जाता हो, जहां युद्ध के किन्हीं नियमों का पालन ना होता हो। तो ऐसी स्थिति में जब सत्ताएं न्यून हो गई थी, सत्ताओं को संघर्ष करने की क्षमता उनमें नहीं बची थी, तब नागा सन्यासियों ने उस समय, जो हमारे यहाँ ऋषियों से रक्षित या सनातन संस्कृति है, वहाँ जो ऋषि मुनि थे उन्होंने नागा सन्यासी दल बनाए और सशस्त्र दल बनाए। तो वह सशस्त्र रूप में शस्त्र पूर्वक अपने पर्वों की रक्षा के लिए, अपने धर्मस्थलों की रक्षा के लिए, अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए खड़े हुए। तो नागा संघर्ष जो है उसका भी विशद वर्णन इस पूरी पुस्तक में किया गया है। उसके बाद पुनः कैसे एक विमर्श युद्ध चलते हैं, एक बार पराभव है, फिर प्रतिकार है, उसके बाद पराक्रम है, पराक्रम के बाद पुनः कैसे हम खड़े होते हैं, फिर लोकतंत्र की व्यवस्था आती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस सनातन भूमि पर जहाँ जो विदेशी आक्रांता रहे, विदेशी संस्कृतियों ने जिसको क्लांत किया था, वहाँ सभी संस्कृतियों को समान अधिकार दे दिया गया। यानी सनातन भूमि पर सभी को सनातन अधिकार, समान अधिकार जब मिला तो सनातन उसमें भी प्रसन्न था। उसने कहा ठीक है, हम इसमें भी अपने पर्वों को मनाएंगे और सभी का स्वागत करते हैं। परंतु उसके बाद विमर्श के युद्ध चले, जिसमें जो आक्रांत संस्कृति थी, जो क्लांत संस्कृति थी, जिसके ऊपर आक्रमण हुए थे, जिसने बर्बरता को सहा था, जो वास्तव में पीड़ित थी, कई संदर्भों में उसे ही एक उसकी ही निंदा करने का प्रयास किया गया। तो उन विमर्श युद्धों का भी उत्तर इस कविता के माध्यम से देने का प्रयास किया गया है। और जो आगे का भविष्य है सनातन का, कुंभ का और हमारी संस्कृति का, उसको भी अंतिम सर्ग में एक आशावादी दृष्टिकोण के साथ इस पुस्तक को समाप्त किया गया है।